हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद सूर्या। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्यूब रूट निकालना सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। तो आइए देखते हैं। इसके लिए हमें कम से कम 1 से 10 तक का क्यूब पता होना चाहिए, एक से 10 तक की संख्याओं का। तो आइए देखते हैं। क्यूब रूट जैसे हमें निकालना हुआ 4096 का क्यूब रूट निकालना हुआ, तो क्या करेंगे, बेसिकली हम वैसे ही स्क्वायर रूट की तरह इसमें हम लास्ट के 3 डिजिट का पेयर बनाते हैं। लास्ट के 3 डिजिट का पेयर बना लेंगे। अब देखेंगे यहाँ पे लास्ट की डिजिट को देखेंगे। लास्ट की डिजिट यहाँ पे 6 है, तो फिर इसका भी यहाँ पे देखेंगे किस संख्या का क्यूब करने के बाद लास्ट में 6 आता है। तो देखिए, 6 का ही क्यूब करेंगे तो लास्ट में 216 6 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 4 देखेंगे, तो इसमें देखेंगे 4 किस संख्या के बीच में आएगा, तो 1 और 8 के बीच में। तो 1 हमारा 1 का इस क्यूब 1 होता है और 2 का क्यूब 8 होता है, तो इन्हीं दोनों के बीच में हमारा 4 आएगा। तो हम छोटी वाली संख्या लिख लेते हैं। छोटी वाली संख्या मतलब 1। ऐसे ही देखिए 3 का पेयर बनाएंगे, तो लास्ट में 2 आया है, तो 2 हमें किसका क्यूब करने पर लास्ट में 2 मिलेगा, तो 8 का क्यूब करेंगे तो 512। तो यहाँ पे 8 लिखेंगे। अब देखिए 5 किस संख्या के बीच में आ रहा है, तो 1 और 8 के बीच में आ रहा है, मतलब 1 और 2 के क्यूब करने के बाद उसी के बीच में आ रहा है। तो छोटी वाली संख्या 1 हम लिख लेंगे। देखिए बहुत ही आसान तरीका है। तो इसके लिए देखिए क्या करेंगे, जैसे 1 3 8 2 4, इसका अगर हमें क्यूब रूट निकालना हुआ तो हम पहले तो लास्ट के 3 डिजिट का पेयर बनाएंगे, फिर उसमें लास्ट की डिजिट देखेंगे। तो लास्ट की डिजिट 4 है, तो हमें देखना है कि किसका क्यूब करने के बाद लास्ट में 4 आता है। तो 4 का क्यूब करेंगे, 4 चौक 16 चौका 64। तो 4 का क्यूब करेंगे तो लास्ट में 4 आएगा। अब देखिए 13 है, 13 किस संख्या के बीच में आएगी, तो 8 और 27 के बीच में आएगी। 2 का क्यूब 8 होता है और 3 का क्यूब 27 होता है। तो इसमें हम छोटी संख्या लिख लेंगे, तो छोटी संख्या हमारी 2 है। बहुत ही आसान है। इसके लिए हम आपको बता दें कि मतलब जैसे 1 का क्यूब 1 होता है, 4 का क्यूब 64 64 होता है, और 5 का क्यूब 145 होता है, और 6 का क्यूब 216 होता है, और 9 का क्यूब 729 होता है। 1 4 5 6 9 ये भी संख्याएं अगर लास्ट में कहीं भी आएँ तो सिंपली इसका जो भी हमें यहाँ पे क्यूब लिखना होता है उसको हम यही संख्या लिखेंगे, क्योंकि 1 अगर आ गया यहाँ पे तो उसका भी क्यूब 1 ही होता है। अगर यहाँ पे 4 आ गया तो 4 का क्यूब भी 64 4 ही होगा लास्ट में। 5 आ गया तो उसका भी लास्ट में 5 ही आता है। 6 आ गया तो 6 का भी लास्ट डिजिट 6 ही आएगा। 9 आ गया तो उसका भी लास्ट डिजिट 9 आएगा। तो ये भी संख्या अगर कहीं लास्ट में दिखें तो सीधा सीधा वही संख्या लिख दिया जाएगा। तो आइए देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 91 125, इसका हमें निकालना हुआ अगर क्यूब रूट, तो क्या करेंगे, पहले तो हम लास्ट के 3 डिजिट का पेयर बनाएंगे, फिर उसमें लास्ट डिजिट देखेंगे 5। अभी हमने बताया 5 अगर आए तो 5 का 5 ही लिख देना है,
क्योंकि 5 अगर आ रहा है तो उसका क्यूब 5 ही होता है, 125 मतलब लास्ट में 5 ही मिलेगा। अब यहाँ 91 देखेंगे तो 91 इसमें देखेंगे किस किस के बीच में आएगा, तो 64 और 125 के बीच में आएगा। 4 का क्यूब और 5 का क्यूब इसके बीच में आएगा। तो छोटी संख्या हम लिख लेते हैं, तो छोटी संख्या 4 है, 4 लिख लेंगे, 45। देखिए ऐसे ही लगाना है। फिर इसमें देखते हैं लास्ट 3 का पेयर बनाएंगे तो लास्ट डिजिट 6 है, तो 6 हमने बताया कि अगर 6 आए तो सीधा सीधा 6 लिखना है। अब देखिए 175 किस किस के बीच में आएगा, तो ये देखिए 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, तो 216 सॉरी ये देखिए 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, तो 5 के क्यूब और 6 के क्यूब में 125 और 216 के बीच में 175 आएगा। तो हम छोटी वाली संख्या लिख लेंगे यहाँ पे 5, 56 हो जाएगा। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन हमारा है 94, 11, 92। इसका हमें निकालना हुआ क्यूब रूट। तो क्या करेंगे, पहले तो हम लास्ट के 3 डिजिट का पेयर बनाएंगे। अब यहाँ देखेंगे लास्ट डिजिट क्या है, 2, तो 2 अगर है तो 2 हम देखेंगे किस में आएगा, तो 8 के क्यूब में 2 आता है, तो यहाँ 8 लिखेंगे क्योंकि 8 का क्यूब 512 होता है, तो उसके क्यूब में हमें 2 मिलेगा, तो 8 लिखेंगे। अब ये संख्या देखेंगे 941, वहाँ पे देखेंगे किस किस के बीच में आएगी, तो 9 का क्यूब होता है 729 और 10 का क्यूब होता है 1000, तो 729 और 1000 के बीच में ही कहीं 941 आएगा। तो छोटी संख्या में लिखना है तो 9 हम लिख लेंगे, यही हमारा इतने का क्यूब रूट हो जाएगा। ऐसे ही शॉर्ट ट्रिक के क्वेश्चन के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। थैंक यू।